हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। लगे यार, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बना है अभी, जंग का ही। फिलहाल अगर देखा गया कल येस्टरडे की अगर बात कर रहे, काफ़ी बढ़िया खबर आई जिस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट का पूरा मूड ही यहाँ पे बदल गया। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जब से ये जंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसके बाद से लेके एक चीज़ लगातार यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। उसी से रिलेटेड हम बात इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। कौन सी चीज़, उसी की हम बात करेंगे। बट उससे पहले आप देख सकते हो निफ्टी 24,300 24,500 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट साल की अगर हम बात करें, पूरे एक साल की, तो रिटर्न्स कितने हैं? ना के बराबर, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पैसा तो बना था, बट जैसे ही जंग स्टार्ट हो गई भाई, सब कुछ यहाँ पे धुल गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बाजार में खास पैसा नहीं बन रहा है। इनफैक्ट अगर हम 5 साल का भी डेटा को अगर चेक कर ले, तो यहाँ पे पिछले लगभग 2 साल की अगर बात कर ले, रफली अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ, ठीक है, मतलब 24 से लेके 26 तक, आप देख सकते हो कुछ खास रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिले। एंड जब भी इस प्रकार का मोड आता है, रिटर्न्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाती है। खास करके सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक कौन सा होता है? जापान का। आप सभी लोगों को पता ही है, जापान का जो मार्केट है, निकाई 225 की अगर हम लोग बात कर ले, ये जो इनका मेजर इंडेक्स है, आप देख सकते हो ये जापान का स्टॉक मार्केट है। एंड ये जो स्टॉक मार्केट जो हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला पीरियड कौन सा था, तो आप चेक कर सकते हो, 22 दिसंबर 1989, तभी ये 38,000 का था। और ये वापस 38,000 पे आया ही नहीं। एंड जब आया तो कब आया? लगभग जून 25 पे 38,000 को। मतलब लिटरली आप मोटा मोटी कह सकते हो 35 साल लग गए भाई। कितना? 35 साल। तब तक तो मार्केट यहाँ पे नीचे ही था, मेजर इंडाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो। और दोस्तों यहाँ से फिर वो अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, फियर स्टार्ट हो जाता है कि सेम चीज़ अगर हमारे मार्केट के साथ हुई तो। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे भी मैंने लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे, बट इसमें हम थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल पर्सपेक्टिव से बात यहाँ पे करने वाले हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बहुत सारे लोगों को, तो प्रॉब्लम ये है कि इस प्रकार की चीज़ें देखकर उनमें फियर बढ़ जाता है, ठीक है, डर बढ़ जाते हैं कि मतलब भाई मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी को लेकर दोस्तों सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं। अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, यहाँ पे हमको ये रेस्टोरेंट में नहीं आए हैं कि यहाँ पे कुछ नया डिश ट्राई कर लेते, कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है भाई। वही चीज़ें होती है, बस आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। बातें तो वही चलेगी भाई, और क्या रहेगा। 2 पॉइंट्स है दोस्तों, अगर आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करोगे, आपका फियर धीमे धीमे यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब मैं तो एटलीस्ट ये फॉलो करता हूँ, बाकी जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात कर लूँ, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? जैसे कि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? इक्विटी, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बना रहे, अलग अलग शेयर्स हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहला गोल्डन रूल कौन सा है जो वॉरेन बफेट जी ने हमें सिखा के रखा हुआ है? यस, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? देखिए अभी की अगर मैं बात कर लूँ, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आपको पता ही होगा। यस, रिसेंटली इंडेक्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पॉपुलर होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोग निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो कि गलत बात यहाँ पे है नहीं। पर यहीं पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि डाइवर्सिफिकेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब अगर आप सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाओगे ना दोस्तों, तो फिर आप जो ये डर लेके चल रहे हो ना कि जैसे जापान का मार्केट यहाँ पे अटका पड़ा हुआ था इतने समय से, फिर आप उस दिशा में यहाँ पे चले जाओगे। मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको इस चीज़ के साथ अगर टैकल यहाँ पे करना है, तो आपको क्या करना है? यस, अपने अच्छे कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखने हैं। देखो बेशक जापान का जो मेजर इंडाइसेस जो था वो 35 साल तक चला ही नहीं, एक ही रेंज में था, 0 रिटर्न्स। बट कितने सारे ऐसे स्टॉक्स थे, इंडिविजुअल कंपनियां थी, वो काफ़ी बड़ी बन गई, लिटरली दुनिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। ये बात आपको समझनी है दोस्तों। शेयर बाजार में ऐसा कभी नहीं होगा कि हर जगह पे पैसा बन रहा है। हर जगह पे पैसा बन गया तो फिर भाई शेयर बाजार की वैल्यू क्या रहेगी? सब आ जाएंगे। यस, शेयर मार्केट में क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे
कुछ कुछ सेक्टर मैंने आपको बताया ना कि जो इमर्जिंग सेक्टर होते हैं, इमर्जिंग बिजनेस होते हैं, वहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए, वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इवन दो फिर आप कह सकते हो कि मान लो कि अगर इंडेक्स चला ही नहीं 2-2 साल तक, ऐसे में आपको कितनी कंपनियां दिखा दूँ कि आज वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, इंडेक्स नहीं चला 2 साल, इसके पहले भी ऐसा कितनी बार हुआ है, बट हमारे शेयर बाजार की कितनी सारी कंपनियां उसी 2 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हुई है। मतलब शेयर मार्केट है क्या दोस्तों? शेयर मार्केट मतलब आपका बिजनेस प्रति नॉलेज बहुत सॉलिड होना चाहिए। कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनियां, हम क्या करते हैं पोर्टफोलियो में कंपनीज, स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखते हैं एंड उससे हमारा पैसा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बनता है। बट अगर आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ही भर के रखते हो, इंडेक्स फंड भर के रखते हो, तो फिर भाई आपकी हालत यहाँ पे खराब हो सकती है। ठीक है, मैं इसके पहले भी आपको ये गोल्डन पॉइंट बता चुका हूँ। एक बहुत अच्छा कोट है, क्या कोट है कि ये जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स मतलब यही निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी की बात कर ले, आप उसके ETF के थ्रू आप उनमें निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनफैक्ट इंडेक्स फंड भी रहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हो। सो क्या अच्छा कोट चलता है यहाँ पे कि इंडेक्स फंड ये आपके पोर्टफोलियो का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, बट ये आपके पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपका पोर्टफोलियो बताओ, तो आपने पोर्टफोलियो में क्या है, निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स भर के रखा हुआ है, भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप फंस गए। आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 ETF से रिलेटेड मतलब इंडेक्स जरूर यहाँ पे होना चाहिए, फिर उसके बाद अलग अलग कंपनियां ABCD XYZ ऐसे अलग अलग कंपनियां भी होनी चाहिए, तो जाके आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सिर्फ अगर आप इंडेक्स भरोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी, फिर वो हादसा कभी भी हो सकता है। जो आप कहते हो ना कि जापान का मार्केट नहीं चला था वैसे हमारा नहीं चला, तो हाँ, तो फिर वो चीज़ें हो सकती है। अभी मैंने कहा ना आपको कि हमारा निफ्टी भी 2 साल तक किधर चला, बट कितने सारी इंडिविजुअल कंपनियां ऐसी है जिन्होंने 2-3 साल में कितने अच्छे रिटर्न्स दिए। सो एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट, कंपनी मतलब वही स्टॉक्स का इन्वॉल्वमेंट भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और कौन से स्टॉक्स, भाई ऐसा नहीं कि जो आज भाग रहा है उगते सूरज को सलाम करो करके, वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट, फिर ऊपर से 20-30% गिर गया, फिर रोना धोना शुरू, ऐसा नहीं। प्रॉपरली जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, कौन सा, B=B, भाई बिजनेस देखकर ही बाय करने का डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। और ये बिल्कुल सिंपल नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो आज मूड हो गया कर लेते हैं, नहीं भाई, आपको बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, फिर आपको वो सेंस आता है कि भाई हाँ यहाँ पे पैसा बन सकता है, और फिर आप बेट लेते हो। फिर उसके बाद चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे पोर्टफोलियो को। तो ये काम आपने यहाँ पे करना है दोस्तों। तो ये जो पहला वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो फियर है, डर है, वो कुछ हद तक ज़रूर यहाँ पे कम होगा ही होगा। सो ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। बट इसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ज़रूर आप इसको लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी बार ये मैं बोला हूँ, मेरा गला सूख गया, बट कोई बात नहीं, सूख गया तो मैं वापस पानी पी के यही चीज़ कहूँगा, असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन मतलब क्या भाई, कि आप अलग अलग असेट में आपने पैसा रखना होता है। स्टॉक में रखो, बॉन्ड में रखो, रियल एस्टेट में रखो, कैश में भी रखो, ऐसे बहुत सारे आपको असेट्स मिलेंगे। ये देखो, ये आपके सामने मैंने पूरा डेटा ही यहाँ पे ओपन कर लिया, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है, बॉन्ड है, इक्विटी भी है, क्रिप्टो भी है। इन सब में अगर आप अपना पैसा डिवाइड करके रखोगे ना दोस्तों, आपको डर नहीं लगेगा। देखो, डर किसको लगता है भाई, अगर मान लो उसने पूरा का पूरा पूंजी एक ही इसमें रख दिया, जैसे कि पूरा का पूरा पैसा ही A to Z इक्विटी में रख दिया, तो फिर भाई उसकी हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि पूरा पैसा वहीं पे है ना। अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो भाई वो पूरा फंस सकता है। मान लो उसने पूरा पैसा रियल एस्टेट में रख दिया, तो भी क्या हो सकता है, वो पूरा फंस सकता है। मतलब क्या, आपने यहाँ पे असेट एलोकेशन भी करना है, हर जगह पे आपने पैसे को डिवाइड करके यहाँ पे रखना है। हाँ, आपको पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि इक्विटी अच्छा लगता है, ठीक है, आप वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा दो। रियल एस्टेट अच्छा लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा दो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा पैसा ही वहीं पे घुसा के रखा हुआ है, तो फिर भाई दिक्कत तो कभी भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। इससे ही यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये डर है, ये पर्टिकुलर इस प्रकार के टॉपिक सोशल मीडिया के ऊपर जो आप देख रहे हो, वो डर इससे ही कम होगा, ठीक है। एंड यही सबसे बड़े मतलब कॉमन मिस्टेक्स लोग यहाँ पे करते रहते हैं। क्या करते हैं, असेट एलोकेशन नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे कहता हूँ कि 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपया वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा इक्विटी में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा, तो आप फंस जाओगे। तो ये ऐसा नहीं करना है भाई। अब 20 रुपया इक्विटी में रखो, 20 रुपया रियल एस्टेट में रखो, 10 गोल्ड में रख लो, 10 सिल्वर में रख लो, 20 रुपया कैश में रख लो, ठीक है, चाहे तो 5 रुपया क्रिप्टो में रख लो। मतलब मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे ना भाई, आप हमेशा सेफ चलोगे। बट हम क्या रहते हैं भाई, नहीं, हम ये नहीं करेंगे, पूरा इक्विटी में डालेंगे। सडनली गोल्ड चल गया, अभी रिसेंटली देखा था गोल्ड ETF
24,000 करोड़ तक चले गए, 24,000 करोड़। और उसके बाद अब आप देख रहे हो 90% 95% क्रैश ETF इनफ्लो में। सो ये चीज़ें नहीं करनी है भाई, ये मैक्सिमम भीड़ यही चीज़ें करती रहती है। कल अगर मान लो अगर किधर कोई चीज़ अगर 10 गुना हो गई, मान लो क्रिप्टो हो गया 10 गुना, कोई तो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी रहती है, पूरा दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगा भाई। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर से करेक्शन करने के लिए, गिरावट करने के लिए, एग्जिट लेने के लिए बड़े प्लेयर्स को बकरे यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड उसमें भी जैसे अभी मैंने आपको कहा कि चलो आप अच्छे तरीके से असेट एलोकेशन कर रहे हो, रियल एस्टेट में गए, गोल्ड में गए, सिल्वर में गए, कैश बॉन्ड सब में आप प्रॉपर तरीके से हो। इसमें भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इक्विटी में है ना, इक्विटी में भी क्या करना है, यस डाइवर्सिफिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि इक्विटी में पूरा इंडेक्स ही भर के रख दिया तो फिर दिक्कत है। इंडेक्स भी होना चाहिए अच्छे तरीके से, अलग अलग सेक्टर वाइज, इमर्जिंग सेक्टर वाइज कंपनियां भी होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप खेलोगे भाई तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं भागती है भाई, इसीलिए तो हम ये चीज़ें करते हैं। पिछले 2 साल से हम सब लोगों को पता है भाई इक्विटी की हालत ख़राब है, बट जिस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर ने पैसा बना के दिया है, चीज़ें क्या हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है। तो ये इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एसेट एलोकेशन करते हैं। ये फॉर्मूला सबसे बड़ा फॉर्मूला है भाई, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करते रहता हूँ। आप जो सवाल पूछते रहते हो ना, अगेन कोई तो और दूसरा सवाल पूछेगा, अरे भाई उस चीज़ का भी सोल्यूशन 90% केस में सोल्यूशन यही होते हैं। ठीक है, आपके सवाल बदलते रहेंगे, जवाब यही रहेगा। अगर आप इन चीज़ों के साथ चलोगे ना, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जो प्रॉब्लम था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जो आपने बताया था वो भी बता दिया, एंड उसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। आप जितना इसके ऊपर वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे भाई, उतना आप यहाँ पे सेफ रहोगे और आपके अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे बनेंगे। आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जाओगे एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के ऊपर, या फिर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे, फिर भाई किस्मत के सहारे वो चीज़ अगर फंस गई तो आप भी बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।